हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कामतगिरी इंग्लिश क्लासेस। देखिए, आज मैं आप लोगों को पास्ट टेंस के बारे में बताऊंगा। कल मैंने आप लोगों को प्रेजेंट टेंस के बारे में बताया था और आज मैं जो है पास्ट टेंस पढ़ाने जा रहा हूं। देखिए, जो भी तीन टेंस आपके हैं प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, उसमें जो पास्ट टेंस का रोल है वो बहुत बड़ा है, क्योंकि 70% जो सेंटेंसेस हैं आप लोगों को लगभग पास्ट टेंस में ही मिलेंगे। अब उसमें भी पास्ट टेंस में मैंने बताया था आप लोगों को पिछले वीडियो में, एक्शन सेंटेंसेस, नॉन एक्शन सेंटेंसेस, किसी में काम हो रहा है, किसी में काम नहीं हो रहा है। जो मैं अभी आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ ये सब नॉन एक्शन सेंटेंसेस हैं, अर्थात इसमें कोई मेन वर्ब नहीं आएगी, मुख्य क्रिया नहीं आएगी, कोई कार्य का होना नहीं पाया जाएगा। तो देखिए, इसमें आप लोगों का जो यूज होगा वो वाज वर्ब का प्रयोग करेंगे हम। तो आज देखिए, मैं आज आप लोगों को वाज और वर्ब का प्रयोग कैसे करते हैं वो पढ़ाने जा रहा हूँ। आइए बोर्ड पर देखते हैं, समझते हैं। पास्ट टेंस, पास्ट टेंस इसे हम लिख सकते हैं यूज ऑफ वाज एंड वर्ब, वाज और वर्ब का प्रयोग। अब हमें सेंटेंस में ये देखना है वाज कहाँ आएगा, वर्ब कहाँ आएगा। देखिए, पहले अफर्मेटिव सेंटेंस से शुरुआत करेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे? अफर्मेटिव सेंटेंस अर्थात सकारात्मक वाक्य। अब इसका स्ट्रक्चर होगा, क्या लिखेंगे? पहले देखिए बच्चों, सबसे पहले आपका सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद या तो वाज होगा या फिर वर्ब होगा, प्लस तुम्हारा क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। इसके बाद फिर हमारा अदर वर्ड होगा, अदर वर्ड्स। ये स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। अब एग्जांपल लेते हैं, जैसे अशोक एक महान राजा था। फर्स्ट सेंटेंस है, हिंदी में मैं लिखे दे रहा हूं आप लोगों को। अशोक एक महान राजा था। आप देखिए कैसे कैसे लिखेंगे इसको। अशोक वाज अ ग्रेट किंग, अशोक वाज अ ग्रेट किंग, अशोक वाज अ ग्रेट किंग, ठीक। नेक्स्ट सेंटेंस लेंगे, मेरे पिताजी एक अवकाश प्राप्त अध्यापक थे। मेरे पिताजी एक अवकाश प्राप्त अध्यापक थे। देखिए, अवकाश प्राप्त अध्यापक थे, इसमें भी कोई कार्य नहीं हो रहा। देखिए, नॉन एक्शन सेंटेंस है, कैसे बनाएंगे? देखिए, सेंटेंस है मेरे पिताजी एक अवकाश प्राप्त अध्यापक थे, कैसे बनाएंगे? माय फादर was a retired teacher, ठीक। अगला सेंटेंस, बुक ले लीजिए, पेन ले लीजिए। सेंटेंस है चिड़िया अपने घोंसले में थी। देखिए कैसे बनाएंगे। चिड़िया अपने घोंसले में थी, कैसे बनाएंगे? द बर्ड was in its नेस्ट। चिड़िया अपने घोंसले में थी,
अगला वाक्य, कल मैं अपनी माँ के साथ लखनऊ में था। कल मैं अपनी माँ के साथ लखनऊ में था। कल मैं अपनी माँ के साथ लखनऊ में था। देखिए वाज वर्ग का प्रयोग है, समझिएगा कैसे बनाएंगे। आई वाज इन लखनऊ। आई वाज इन लखनऊ विद माय मदर यस्टरडे। ठीक है, कल मैं अपनी माँ के साथ लखनऊ में था। इसमें भी कोई कार्य नहीं हो रहा। आई वाज इन लखनऊ विद माय मदर यस्टरडे। अब देखिए एक से, हम काबुल में अजनबी थे। काबुल में अजनबी थे। अजनबी थे कैसे बनेगा। हाँ, we were strangers in काबुल। ठीक, आप लोग देखिए बच्चों 5 सेंटेंस हो गए। इसमें अब थोड़ा समझने के एक बात मैं लिखूं कि एक चीज छूट गई है। आप लोगों के मन में ये संदेह होगा कि सर पढ़ा तो रहे हैं, वाज और वर दोनों का प्रयोग बता रहे हैं, लेकिन वाज कहाँ आएगा और वर कहाँ आएगा। मैं आप लोगों को बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ और आज से आपके जो वाज वर की जो कहाँ लगेगा कहाँ नहीं लगेगा वो बीमारी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। किस सब्जेक्ट के साथ वाज आएगा, किसके साथ वर आएगा, अभी मैं उसको बता दे रहा हूँ, नोट लिख दे रहा हूँ। पहले देखिए, वीडियो कभी स्किप मत करिए, पूरा देखिए, अभी समझ में आएगा। स्टेप बाय स्टेप सीखिए। देखिए क्या है, नोट में लिख लीजिए, पेन पेंसिल पेन कॉपी ले लीजिए। अब कहाँ कहाँ वाज आएगा देखिए। आई, आई यदि सब्जेक्ट है, कहीं आई लिखा है, आई है, आपका ही है, आपका सी है और आपका इट है। आई ही सी इट, या फिर कोई नाम है, ही सी नेम, और आपका एंड सिंगुलर नंबर। इसके साथ सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट। इसके साथ किसका प्रयोग करेंगे, इसके साथ हम वाज का प्रयोग करेंगे, ध्यान रखिए। तो वहां पर वाज आएगा, ही है, सी है, इट है, कोई नाम है तो वाज आएगा। अब एक बात आप लोगों के मन में होगी, कभी कभी आई के साथ वर आता है, लेकिन वो आगे मैं पढ़ाऊंगा कब आता है। वो जब हमारी कोई कल्पनाएं होती हैं, कोई कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं, वहां पर आई के साथ, लेकिन वो बहुत केवल उसका यूज आई के साथ मात्र 5% पूरे इंग्लिश में होता है। 95% जो है आई के साथ वाज आता है और 5% ओनली ये कह लीजिए आई के साथ वर आता है। वो बात की जब वीडियो बनेगी उसका बात कर, लेकिन अभी आपको यही समझना है। ओके, ठीक है। सेकेंड नंबर में क्या है देखिए, सेकेंड नंबर में देखना है अब हमारा वर्ग कहाँ आएगा। देखिए कहाँ आएगा, वी यू दे, ठीक है, एंड प्लूरल नंबर सब्जेक्ट। अब ये कहीं अगर वी लिखा, यू लिखा, दे लिखा है और प्लूरल नंबर, प्लूरल का मतलब समझते हैं आप लोग, जैसे 2 लोग हैं, 4 लोग हैं, 10 लोग हैं, एक से अधिक, तो वहां पर क्या आएगा, फिर वहां पर हम वर्ग का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पर कंफ्यूजन मैंने खत्म कर दिया कि वाज कहाँ आएगा और वर्ग कहाँ आएगा। कभी भी कहीं आता है तो आप इस सब्जेक्ट की ओर गौर करेंगे सेंटेंस में। अगर ये सब्जेक्ट आपको मिलते हैं तो फिर आप जो है कहाँ वाज लगाएंगे, कहाँ वर्ग लगाएंगे। या अब देखिए स्टूडेंट्स, मैं अभी आप लोगों को अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में बताया, अब मैं आप लोगों को नेगेटिव सेंटेंस के बारे में बताने जा रहा हूँ। ठीक है, वीडियो में बने रहिए, देखते रहिए, समझते रहिए।
देखिए क्या है, अब आता है हमारा निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस कैसे करें? कुछ नहीं, बस बीच में नॉट लगा देना है, बाकी स्ट्रक्चर वही है। पहले सब्जेक्ट आएगा, इसके बाद प्लस हमारा ये तो वाज आएगा या फिर वर आएगा, ठीक है। वाज आएगा या वर आएगा, फिर जो है वाज के बाद प्लस जो है नॉट आ जाएगा, और नॉट के बाद फिर आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड्स, ओ का मतलब अदर, डब्ल्यू का मतलब वर्ड्स, अदर वर्ड्स, ठीक है। जैसे मोहन अपनी कक्षा में नहीं था। देखिए सेंटेंस सिंपल सेंटेंस है, इसी से धीरे धीरे आप आगे बढ़ेंगे। मोहन अपनी कक्षा में नहीं था। देखिए बात हिंदी में कैसे, इंग्लिश में कैसे, कैसे बनाएंगे? मोहन अपनी कक्षा में नहीं था। कैसे बनाएंगे? देखिए सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करेंगे? मोहन was not in his class। प्रोनाउन किसी दिन मैं बनाऊंगा चार्ट, ये आपको नाम है इसलिए ही जाएगा। मोहन मैस्कुलिन जेंडर में, इसलिए इसका प्रयोग करेंगे। दूसरा देखिए, सीता अपने कमरे में नहीं थी। कैसे बनाएंगे? सीता अपने कमरे में नहीं थी। इसको सीता was not in, अपने के लिए हर लगाएंगे, सीता फेमिनिन जेंडर, इन हर रूम, ठीक। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम थर्ड सेंटेंस लेंगे। ये भी क्या होगा? जैसे वे अपने गांव में नहीं थे। वे अपने गांव में नहीं थे। कैसे बनाएंगे? इसमें देखिए दे आएगा, दे वर नॉट इन। दे के साथ दियर का प्रयोग THEIR। देखिए जब दे होगा तो यहाँ दियर लगाएंगे, स्पेलिंग THEIR। तो देयर THEIR अलग होता है, इसको दियर पढ़ेंगे THEIR। ये अपने के लिए अंग्रेजी है, ठीक है। दे वर नॉट इन दियर, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे। छत पर नहीं था। कैसे बनेगा? मोर छत पर नहीं था। कैसे बनाएंगे? The people was not on the roof। अगला प्रधानाचार्य अपने कार्यालय में नहीं थे। लास्ट सेंटेंस है, प्रधानाचार्य अपने कार्यालय में नहीं थे। प्रधानाचार्य जी अपने कार्यालय में नहीं थे। प्रधानाचार्य अपने कार्यालय में क्या बनाएंगे? देखिए प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल वाज। देखिए यहाँ आ जाएगा, प्रिंसिपल सिंगुलर नंबर है। द प्रिंसिपल वाज नॉट इन, यहाँ भी इसका प्रयोग है, इन हिज ऑफिस।
देखिए बच्चों, आप लोगों का ये पहले मैंने अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे वो बताया। फिर दूसरी बात मैंने बताई कि वाज कहाँ आएगा, वर कहाँ आएगा। इसके बाद मैंने बताया नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा, वो मैंने बता दिया। अब हमारी बारी आ रही है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे। इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा। देखिए इसमें सबसे पहले या तो वाज आएगा, या फिर वर आएगा, या फिर क्वेश्चन वर्ड आएगा। कल मैंने आप लोगों को समझा दिया था कि अगर हिंदी सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड बीच में है तो उसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखेंगे, और यदि क्वेश्चन वर्ड किसी भी हिंदी सेंटेंस के शुरुआत में है, स्टार्टिंग में है, तो उसकी इंग्लिश नहीं लिखी जाती। तो देखिए ये स्ट्रक्चर कैसे बनना है। वाज आएगा, या फिर आएगा, या फिर क्या आएगा, क्वेश्चन वर्ड आएगा। इसके बाद फिर क्या लगाएंगे, इसके बाद लगाएंगे हम सब्जेक्ट। ठीक है, इसके बाद प्लस क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। और इसके बाद अदर वर्ड्स, ओ का मतलब अदर और डब्ल्यू का मतलब वर्ड, अदर वर्ड्स। ठीक है, जैसे क्या, चलो क्या भिखारी दरवाजे पर था। क्या भिखारी दरवाजे पर, सेंटेंस देखिए, क्या भिखारी दरवाजे पर था। ठीक है, तो क्या पहले आ गया, तो वाज आएगा, वाज द बेगर एट द डोर। ठीक है, इसके बाद कक्षा में कौन था, दूसरा वाक्य, कक्षा में कौन था। कक्षा में who was in the class। क्या विद्यार्थी कक्षा में नहीं थे। क्या विद्यार्थी कक्षा में नहीं थे। कैसे बनाएगा, कैसे बनेगा सेंटेंस, क्या विद्यार्थी कक्षा में नहीं थे, क्या बनाएंगे, वर पहले आ जाएगा, वर द स्टूडेंट्स, वर द स्टूडेंट्स। चलिए थोड़ा सा गलती हो गई इसमें नहीं लगाए, अभी मैं खाली इंट्रोगेटिव पढ़ा है। क्या विद्यार्थी कक्षा में थे, वर द स्टूडेंट्स, वर द स्टूडेंट्स इन द क्लास। ठीक है, नेक्स्ट, तुम्हारा मकान कौन सा था। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम्हारा मकान कौन सा था। कैसे बनाएंगे, बीच आएगा, बीच क्यों आएगा, देखिए आप कौन, देखिए कौन में मैंने अभी हु बताया। अगर कोई सजीव है, कोई व्यक्ति है, प्राणी है, इंसान है, तो उसके लिए हु लगाएंगे। यदि कोई वस्तु है तो विच लगाएंगे। तुम्हारा मकान कौन सा था, विच वाज योर हाउस। अगला सेंटेंस, क्या तोता अपने पिंजरे में था। क्या तोता
अपने पिंजड़े में था। क्या तोता अपने पिंजड़े में था? Was the parrot in its cage? देखिए किड्स के बारे में थोड़ा सुन लीजिए। जब जेंडर क्लियर ना हो कि वह मैस्कुलिन जेंडर है या फेमिनिन जेंडर है, अर्थात स्त्री जाति है कि पुरुष जाति है, तो जब जेंडर क्लियर नहीं होता, आप लोग कहते हैं कि नहीं इट्स जो है निर्जीव के लिए, ऐसा नहीं है, सजीव के लिए भी इट का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर जब जहां भी जेंडर क्लियर नहीं होगा वहां पर हम अपने के लिए इट्स का प्रयोग करेंगे। जैसे बच्चा अपने चारपाई में था तो अपने के द बेबी वाज इन इट्स कॉट, ठीक है। अब देखिए आप लोगों का मैंने ये, अब इसके बाद चौथा स्टेप इसी में इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, कुछ नहीं, थोड़ा सा बस नोट लगाना है आगे। देखिए स्टूडेंट्स, अब जो है आप लोगों ने अफर्मेटिव पढ़ा, निगेटिव पढ़ा, इंटेरोगेटिव पढ़ा। अब इंटेरोगेटिव निगेटिव कैसे बनाएंगे, देखिए इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। देखिए इसमें कुछ नहीं, बस नॉट लगाना है। जैसे पहले इंटरोगेटिव है, उसी बाद सब्जेक्ट बाद नॉट लगा देंगे। कैसे? सबसे पहले आएगा क्या आपका, या तो वाज आएगा, ठीक है, या तो फिर वर आएगा, या फिर आपका क्या आएगा, क्वेश्चन वर्ड आएगा, ठीक है। और इसके बाद प्लस फिर सब्जेक्ट आ जाएगा। अब जो नॉट लगाएंगे वो सब्जेक्ट के बाद रखेंगे, यहाँ पे रखूंगा। अब प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा और इसके बाद फिर आपका अदर वर्ड्स हो जाएंगे। जैसे क्वेश्चन और भूल जाते हैं, ठीक है, क्वेश्चन सब रख दीजिए। इसके बाद जैसे कक्षा में नहीं थी, देखिए सेंटेंस है, क्या सुमन, क्या सुमन कक्षा में नहीं थी, कैसे बनाएंगे, वाज सुमन नॉट इन द क्लास। दूसरा वाक्य कह सकते हैं, मंदिर में कौन था, मंदिर में कौन नहीं था, कौन नहीं था, मंदिर में कौन नहीं था, कैसे बनाएंगे सेंटेंस, हु वाज नॉट, हु वाज नॉट इन द टेम्पल, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या माजी रसोई घर में नहीं थी, क्या नहीं थी, क्या बनाएंगे, वाज मदर नॉट इन द किचन। दो एग्जाम्पल और ले लेते हैं। कल जलसे में क्यों नहीं थे, तुम कल, कार्यक्रम भी लिख सकते हैं, तुम कल कार्यक्रम में क्यों नहीं थे, कैसे कार्यक्रम में क्यों नहीं थे, कैसे बनाएंगे, why were not in the function, या प्रोग्राम लिख दीजिए, PROGRAM,
GRAMME, PRO, स्पेलिंग समझ लीजिए, PROGRAMME, प्रोग्राम। Why were you not in the program? कल भी अभी yesterday। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या किसान अपने खेत में नहीं था? अगला वाक्य, क्या किसान अपने खेत में नहीं था? क्या बनाएंगे? Was the farmer not in his field? देखिए स्टूडेंट्स, आज आप लोगों को जो मैंने पढ़ाया, यह मैंने आज आप लोगों को पास्ट टेंस के बारे में बताया और पास्ट टेंस में वाज और वर का प्रयोग बताया। ठीक है, कल मैंने आप लोगों को प्रेजेंट टेंस के बारे में बताया था, इज आइटम के बारे में बताया था, लेकिन वो किसी कारणवश जो है मेरे YouTube से पूरी जो कल की जो वीडियो है वो गायब हो गई, चली गई। उसके लिए फिर देखिए कभी फिर मैं दूसरी बना दूंगा। अब देखिए जो मैं कल पढ़ाऊंगा, कल का जो हमारा कार्यक्रम है पढ़ाने का, कल मैं पढ़ाऊंगा फ्यूचर टेंस और यूज ऑफ विल बी एंड शैल बी, कि विल बी का यूज कहाँ करेंगे और शैल बी का यूज कहाँ करेंगे, कल वह मैं पढ़ाऊंगा। इसके बाद फिर मैं डायरेक्ट के बारे में सोच रहा हूँ कि वो भी मैं वीडियो बनाना शुरू करूँ 11th और 12th क्लास के लिए भी। लेकिन आप लोग धैर्य बनाए रखेंगे, या ना सोचे, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि सर पता नहीं है क्या पढ़ा रहे हैं, अभी इजाजत पढ़ाते रहेंगे, बाद भर ही पढ़ाते रहिए, बिल्कुल मत सोचिए। क्योंकि जब आप नीचे स्टेप में पैर रखेंगे, आप फर्स्ट स्टेप जब मजबूत करेंगे तभी आप आगे मजबूत हो पाएंगे, इस बात का ध्यान रखिए। और जो है एक आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जब वीडियो को पूरी देखिए, पूरी वीडियो देखने के बाद मन करे, यदि लगे कि ठीक है तो आप उसको लाइक करिए, लेकिन लाइक करें या ना करें, सब्सक्राइब करें या ना करें, लेकिन एक बात ध्यान रखें, वीडियो में कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपके कमेंट से ही मुझको ताकत मिलेगी और मुझे अपनी जो मेरे अंदर कमियां हैं या पढ़ाने में कुछ कमी रह जाती है, जो वीडियो में कमी रह जाती है, उसको मैं सुधार